गोपालपुर नामक गांव में रामू चंदू नाम के दो मित्र रहते थे। बचपन से ही हर कोई उनकी दोस्ती के बारे में बात करते थे। दोनों हमेशा साथ में रहते थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। बड़े होने के बाद रामू एक छोटा किसान बन गया। वो अपने पेट भरने के लिए खेती करता था। दूसरी ओर चंदू एक रईस जमींदार बन गया। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोस्ती के बीच दूरियों पैसों की वजह से बढ़ती गई। क्योंकि चंदू जमींदार थे, उसकी संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वहीं रामू का किसान होने के कारण दिन ब दिन कर्ज के जाल में फंसता गया। इससे न केवल उनके दोस्ती के बीच दूरियां बढ़ी, बल्कि चंदू अपने प्रिय मित्र रामू को पूरी तरह से भूल गया। एक दिन रामू की पत्नी ललिता की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई। रामू के बेटे रवि ने कहा, माँ, तुम्हारी शरीर लोहे की तरह ताप रही है, लगता है तेज बुखार है। ललिता, नहीं बेटा, ये एक सामान्य बुखार है, हल्का सरदर्द है, थोड़ी समय बाद कम हो जाएगा। लेकिन रवि समझ जाता है कि ये सामान्य बुखार नहीं है। रवि तुरंत खेत में जाता है और अपनी पिता को इसके बारे में बताता है। रामू घर भागता हुआ आ जाता है। क्या हुआ ललिता, तुम ठीक तो हो? क्या बताऊँ, सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर ताप रही है और ठीक से सांस नहीं ले पा रही। ये सुनने के बाद रामू तुरंत सरकारी हॉस्पिटल जाता है, लेकिन वहाँ इलाज करने वाला कोई नहीं था। रामू काउंटर पर मौजूद व्यक्ति से कहता है, साहब, आज अस्पताल में कोई क्यों नहीं है? आज डॉक्टर साहब के घर में शादी है, इसलिए वो आज नहीं आए। वैसे तो कभी कभी ही आते हैं, आज तो बिल्कुल नहीं आए। इसके वजह से बाकी लोग भी नहीं आए। ये सब पता चलने के बाद थका हुआ रामू घर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी पत्नी की तबीयत और भी बिगड़ गई। पिताजी, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना होगा। रवि, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं, हमारे बहुत सारे कर्ज है। ललिता को शहर कैसे ले जा सकते हैं? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। रामू उसके सभी जानने वालों के पास जाकर अपनी मुश्किलें बताता है, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। जितने लोगों के पास गया, उनसे मदद नहीं मिला। कुछ ना कर पाने के कारण रामू सर पकड़ के रोने लगता है। फिर उन्हें अपने मित्र चंदू के याद आते हैं। उनकी दोस्ती खत्म हो गई है, लेकिन उसे विश्वास था वो ऐसे कठिन परिस्थिति में उसकी मदद करेगा। उसी विश्वास के साथ चंदू के पास जाता है। चंदू की पत्नी पौधों को पानी दे रही होती है। सुनिए, आपके बचपन के दोस्त आए हैं। कौन है? चंदू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ललिता की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे उसे इलाज के लिए शहर ले जाना है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पैसे नहीं मिले। इस बार के लिए मेरी मदद कर दो चंदू। मेरी पत्नी की जान की बात है, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। चंदू की पत्नी, आपको देखकर लगता नहीं कि आप पैसे वापस करेंगे। किस विश्वास से तुम्हें पैसे दे दे? चंदू अपनी पत्नी की बातों से सहमत होकर बिना पैसे दिए ही उसे वापस भेज देता है। रामू वहाँ से निकल के एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी बगल में जा रहा एक आदमी रामू को रोते हुए सुनता है और वहाँ आता है। क्या हुआ? आप यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हैं? रामू अपनी मुश्किलें उनको बताते हैं। वो व्यक्ति ठीक समय पे भगवान का भेजा हुआ मदद जैसा आता है। कहता है कि वो एक बड़ा व्यापारी है और उसकी मदद करेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये मेरी कार है, हम इसमें तुम्हारी पत्नी को पहले अस्पताल ले जाएंगे। रामू, ज़रूर ईश्वर ने आपको भेजा है। मैं पूरी तरह से हिम्मत हार गया था। आपने भगवान की तरह आकर मुझे बचाया। रामू अपनी पत्नी ललिता को इलाज के लिए ले जाने और एक अच्छा इलाज कराने में सक्षम होता है। इलाज के पूरे पैसे व्यापारी दे देता है। रामू व्यापारी से बोलता है, साहब, इसके बदले में मैं आपको कुछ भी दूँ कम होगा। जब अपनों ने मुझे छोड़ दिया तो आप भगवान की तरह मेरे मदद करने के लिए आ गए। मैं अपनी परिस्थितियों के कारण आपको पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्यापारी, सुनिए, बचपन में मैंने भी बहुत गरीबी देखी थी, इसलिए बचपन से ही मन था कि मुझे ना सिर्फ मेहनत से पैसे कमाने हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी करनी है।
आपकी मदद करना मेरी सौभाग्य है। आप बस यही प्रार्थना करें कि मेरी जीवन में लक्ष्मी जी की कृपा हो, तभी मैं और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ। इस बीच रामू के बेटे रवि, आशा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बिल्कुल आपकी तरह बनूं, ना केवल एक दयालु व्यक्ति बल्कि एक मेहनती व्यक्ति भी। रवि की बात से व्यापारी बहुत खुश हो जाता है। रामू, आज से आपके बेटे की शिक्षा मैं संभालूंगा। कम से कम ये आपकी थोड़ी चिंता को दूर कर सकता है। मुझे भी ऐसे लड़के को पढ़ाना खुशी देगी। रामू, मैंने ज़रूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए आपसे परिचय हुआ मेरा। ईश्वर से मेरी कामना है कि सदैव आपको सुख समृद्धि दे और आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बने रहे। रवि, पिताजी, मैं एक महान व्यक्ति बनकर सभी की मदद करूंगा। रामू व्यापारी की मदद से अपने बेटे को पढ़ाने के लिए लंदन भेज देता है। एक ओर रामू का बेटा अपने पिता का नाम रोशन कर रहा था और दूसरी ओर चंदू का बेटा अपने पिता के पैसे उड़ा के और बिना पढ़ाई लिखाई के अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। ऐसा होते देख चंदू और उनकी पत्नी को रामू से जलन होने लगी। एक दिन चंदू बहुत गुस्सा होकर अपने बेटे से कहता है, हर दिन अपने फालतू दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, पढ़ाई का एक नाम भी नहीं सुना है। वही रामू का बेटा दिन ब दिन अपने पिता का नाम रोशन कर रहा है। सुना है लंदन में काम कर रहा है, और यहाँ मेरा बेटा अपने पिता की कमाई को बर्बाद कर रहा है। ये सब लक्ष्मण के दिल पे गहरा असर कर देते हैं। उसके पिता के चिल्लाने पर दुखी होकर घर से बाहर निकल जाता है, अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचते हुए। लक्ष्मण, पिताजी को बस अपने पैसों से प्यार है, अपने बेटे की खुशी से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। पैसे कमाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं बहुत सारा पैसा लेकर अपने पिता को दूंगा और साबित कर दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं, जैसा उन्होंने सोचा था। पैसे मैं भी आसानी से कमा सकता हूँ। लक्ष्मण अगले दिन अपने दोस्तों के पास जाकर सब कुछ बताता है। तब उसके दोस्त उससे कहता है, अगर एक दिन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो इसका एक ही रास्ता है, और वो है बैटिंग। इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। एक ही दिन में अमीर बन जाओगे, और अगर अच्छा खेलोगे तो कुछ ही सेकंड में तुम्हारा पूरा पैसा डबल कर दूंगा। ये सब सुनकर लक्ष्मण की आंखें चमक जाती है। तब वो कहता है, हाँ यार, ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन मेरे पिता एक ही बार में इतने सारे पैसे तो नहीं देंगे। दोस्त, एक काम करो, तुम्हारे घर के कागजात किसी को बताए बिना चुरा कर लेके आओ, बेटिंग में रखो। वो जब दुगना हो जाएगा अपने पिता को दिखाकर वापस कर दो, तब वो भी तुम्हें अपने तारीफों में डुबो देंगे। लक्ष्मण उसके दोस्त के कहने के अनुसार घर जाता है और पूरे जायदाद के कागजात चुराकर बेटिंग में लगा देता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने पूरे पैसे हारता है और आखिर में अपने घर के कागजात भी खो देता है। इस कारण चंदू सड़क पर आ जाता है। उसके आंखों में उदासी और लक्ष्मण पर गुस्सा दोनों ही रह जाते हैं। बस चंदू की पत्नी, हे भगवान, पता नहीं किस घड़ी में पैदा किया जो ऐसा बेटा मिला हमको। चंदू, अब हम किसके पास जाए, किससे मदद पूछे? हमारी पूरी संपत्ति चली गई। उनकी संपत्ति खोने का खबर पूरे गांव में पहुंच जाता है और आखिरकार रामू तक भी पहुंच गया। रामू तुरंत चंदू के मदद करने के लिए निकल पड़ता है। रामू, अरे चंदू, ये सब क्या हुआ तुम्हारे साथ? चंदू रोता हुआ रामू से गले लगता है। चंदू, रामू, बस तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। तुम्हारे बेटे से कह के तुम हमारी जायदाद खरीद लो और हमें वहाँ रहने दो। थोड़ी थोड़ी करके हम पूरे पैसे लौटा देंगे। चंदू बहुत पछतावे के साथ कहता है, जब तुम मदद के लिए मेरे पास आए थे तब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बहुत गलत किया। मुझे अपने व्यवहार पर शर्म आती है। मुझे माफ़ कर दो। ये बताते चंदू बहुत रोता है। रामू से अपनी दोस्त की स्थिति नहीं देखा जाता। तुरंत वो अपने बेटे से कहकर उनका पूरा जायदाद अपने नाम पर खरीद लेता है और चंदू को वहीं रहने देता है।
इतने में रवि अपने पिता से कहता है। पिताजी, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? शायद आप भूल गए जब माँ की तबीयत खराब थी तब उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। रामू। बेटा, अगर चंदू की तरह हर कोई स्वार्थी हो तो उन लोगों के जैसा कौन होगा जिन्होंने हमारी मदद की। तुम्हें उनकी तरह बनना है और वो यही समय है। उसकी तरह मदद करके ये सिखाओ कि अगर आदमी पैसे की लालच में है तो वो आखिर में उसे ख़त्म कर देगा। याद रखो कि अगर तुम्हारे पास जो पैसे है वो किसी के मदद के काम आए तो उसका मोल नहीं होता। धीरे धीरे रामू चंदू की दोस्ती फिर से मजबूत होती है और वो दोनों एक सुखी जीवन जीते हैं।